अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मुख्तलिफ टाइप्स को देखा था। उनमें एक थी बाइनरी फिशन, बर्डिंग, स्पोर फार्मेशन। और आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कि प्लांट किस तरह से एसेक्सुअली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं प्लांट के। ठीक है, पहले देख लेते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं इसमें रूट शामिल है, ठीक है, उसके अलावा लीफ शामिल है और स्टेम। बच्चों, ये जो है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हैं, क्योंकि ये जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका काम जो है बेसिकली रिप्रोड्यूस करना नहीं, बल्कि इनके और काम भी हैं। जिस तरह रूट है, रूट का क्या काम है, रूट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें कंडक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और उसके अलावा लीफ का फंक्शन क्या है, फूड बनाता है लीफ। स्टेम जो है प्लांट को सपोर्ट करती है। तो ये जो है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। दूसरी तरफ जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट वो है फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं और ये जो है इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम जो है चूँकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ रहे हैं तो आपको वेजिटेटिव पार्ट्स का पता चल गया है। रूट होते हैं, लीफ होते हैं, स्टेम होती है, ठीक है। इनके थ्रू किस तरह से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस मेथड, इस मेथड में न्यू प्लांट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, रूट, स्टेम और लीफ से नया पौधा बनाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स मच लेस टाइम टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसमें एक तो ज़्यादा तादाद में जो है न्यू प्लांट्स पैदा होते हैं और दूसरा बहुत कम टाइम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा ये कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ऑफस्प्रिंग होती है, नए प्लांट्स होते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू दी पेरेंट प्लांट। जिस तरह से पेरेंट प्लांट होगा बिल्कुल उसी तरह से उसकी ऑफस्प्रिंग होगी, उसका जो उससे आगे नया प्लांट बनेगा वो होगा। ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बेसिकली दो तरह की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है वो खुद ही अपने जो है वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके नए प्लांट्स बनाते हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसमें ह्यूमंस जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें यही वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स से नए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग वगैरह शामिल है। पहले हम देखते हैं जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये किस तरह से होती है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वेजिटेटिव वो है स्टेम। स्टेम है जिसमें इसकी फर्स्ट टाइप है स्टोलन रनर, ये एक स्टेम है, ठीक है। इट इज़ ए हॉरिजेंटल स्टेम, ये एक हॉरिजेंटल स्टेम है जो बिल्कुल ऐसे सोइल के पैरेलल ग्रो करती है, ठीक है। दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है। आ स्टोलन हैज़ नोड्स वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। देखिए बच्चों, जो स्टेम होती है, ठीक है, वहाँ पर कुछ इस तरह से जो है नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये नोड्स आपको ज़्यादातर प्रोमिनेंट नज़र आएंगे जो कि गन्ना होता है, शुगर केन होता है। आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से जो है वो गन्ना होता है, तो यहाँ पर आपको पीसीज नज़र आएंगे बने हुए। बेसिकली ये जो होता है ये क्या होता है, नोड होता है। अब ये जो है ये स्टेम का नोड है और ये जो दो नोड्स के दरमियान वाला हिस्सा है इसको एंटी नोड कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये एंटी नोड है। अब क्या होता है कि जो स्टोलन है या रनर स्टेम है उसके नोड्स पर क्या ग्रो करते हैं, लीव्स ग्रो करते हैं और रूट्स ग्रो करती हैं। रूट्स ग्रो करेंगे अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड ग्रो करेंगी, जबकि जो लीव्स हैं वो अबव द ग्राउंड ग्रो करेंगे।
ठीक है, अबव द ग्राउंड। हैज़ नोड्स वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। जो नोड्स होते हैं ना, इस पे बेसिकली लीव्स उगते हैं, ठीक है। वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो, द लीव्स ग्रो अपवर्ड्स। लीव्स का किस तरह ग्रो करेंगे, किस तरफ इनकी डायरेक्शन होगी, अपवर्ड। एंड रूट्स ग्रो डाउन। इन दिस वे, इसी तरह अ न्यू प्लांट इज़ फॉर्म्ड एट दी नोड, तो एक नया प्लांट बन जाएगा नोड पे। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की एग्जांपल दी हुई है और प्लांट भी दिखाया गया है। वो जो ये क्या है, ये रनर है, ये स्टोलन स्टेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है ऑलरेडी, जो कि पेरेंट प्लांट है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टेम ग्रो कर रही है। अब यहाँ पर जहाँ पर इसका कांटेक्ट हुआ है सॉइल के साथ, तो यहाँ पर नोड बन गए। यहाँ पे स्टेम पर नोड था, यहाँ पर जो है ऊपर की डायरेक्शन में लीव्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया और नीचे की डायरेक्शन में रूट्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया और नोड पर एक नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपगेशन हुई है। दूसरा है ट्यूबर, ठीक है। इट इज़ फ्लैशी स्टेम। बेसिकली जो बच्चों ट्यूबर होता है, ये एक फ्लैशी स्टेम होती है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करती है, ज़मीन के अंदर ग्रो करती है। फ्लैशी स्टेम कौन सी स्टेम होती है, जो कि मोटी हो, जूसी हो और साथ में नरम भी हो, ठीक है। तो इट हैज़ आइज़, इस स्टेम पर आइज़ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड्स, जो कि बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बर्ड से एक नया प्लांट बनता है, ठीक है। बर्ड साइज़ में ग्रो करती हैं। जब वो मुकम्मल तौर पर डिवेल्प हो जाती हैं तो वो या तो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहती हैं या उससे अलग होकर एक नया पौधा बना देती हैं, ठीक है। आइज़ कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यहाँ पर भी यही बताया गया है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो पोटैटोज़ है। यहाँ पे देखें, पोटैटोज़ पे आपको आइज़ दिखाई गई हैं। आपने घर में भी देखा होगा कि बर्ड्स वगैरह आपके पोटैटोज़ पे बन जाती है और वो बर्ड्स अगर आप अलग से लगा दें या उस पोटैटो पर रहे और उस पोटैटो को आप बो देते हैं तो उससे एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो है राइज़ोम। ये जो है हॉरिजेंटल स्टेम है बच्चों। ये राइज़ोम और रूट में आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट का मेन ऑर्गन होती हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, प्लांट को एंकर रखती हैं। जबकि जो राइज़ोम है ये क्या है, एक मॉडिफाइड हॉरिजेंटल स्टेम है जो कि ग्राउंड के बिलो ग्रो करती है, ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है। इसके पास भी क्या होते हैं, नोड्स होते हैं जहाँ पर नए लीव्स बनते हैं, रूट्स बनते हैं। इस तरह से इस राइज़ोम पर भी नया प्लांट जो है वो बन जाता है नोड्स पर। इसकी एग्जांपल्स हैं फर्न्स, जिंजर एंड शुगर केन रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग राइज़ोम। देखोगा आपने जो शुगर पीसीज लगाते हैं तो जो शुगर केन के नोड्स होते हैं ना, इस तरह से ये एक पीस सा लगा देते हैं, ठीक है। जो नोड्स होते हैं ना, नोड्स, वहाँ पर जो है सॉइल में अंडरग्राउंड जो है रूट्स ग्रो करती हैं और अपवर्ड जो है वो शुगर केन के लीव्स ग्रो करते हैं, ठीक है। और एक नया पौधा बन जाता है। जिंजर का भी सेम केस है और फर्न्स का भी। फर्न्स जो है ये भी प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये स्टेम दिखाई गई है जो कि राइज़ोम कहलाती है, ठीक है। ये राइज़ोम है जो कि अब्जॉर्प्शन का काम नहीं करती बल्कि इसमें फूड स्टोर होती है। ये फूड है जो कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ वो है बल्ब। बल्ब जो है ये बहुत ही शॉर्ट स्टेम होती है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करती है। इसके पास बड होती है। आपको पता है जिस प्लांट के पास जिस पेरेंट प्लांट पे बड बनती है उससे एक नया जो है पौधा इजीली बन सकता है। इसके लीव्स जो होते हैं फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, ठीक है, और नरम होते हैं। जिसमें आप एग्जांपल आ जाती है अनियन। अनियन आपने घर में देखा है और आपने लीव्स भी खाए होंगे कि किस तरह से वो जूसी होते हैं और नरम होते हैं। बल्ब्स जो हैं ग्रो नेचुरली प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। इसमें एग्जांपल ट्यूलिप की है, अनियन की है, लिलीज़ की है। अब यहाँ पे देखें ये बल्ब है ओवरऑल, इसके ये जूसी लीव्स हैं। आप जब प्याज को काटते हैं दरमियान से तो आपने कुछ यहाँ पे जो है छोटा सा एक हिस्सा देखा होगा हल्का ब्राउन कलर में, ये इसकी बड होती है। उसके बाद है कॉर्म। बच्चों ये कॉर्म जो है बिल्कुल बल्ब के साथ मिलती जुलती है, ठीक है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसके जो लीव्स होते हैं वो फ्लैशी नहीं होते, ठीक है। ये जो है स्टेम पर मुश्तमिल होती है और जो है
थोड़े बहुत ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं जो कि इस कॉर्म के आउटसाइड ग्रो करते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल है गार्लिक की और दशीन की। दशीन क्या है? ये अरवी है, जो अरवी हम खाते हैं जिसमें बहुत सी लेस सी होती है, ठीक है। ये जो अरवी है ये भी क्या है? कॉर्म है जो अंडरग्राउंड ग्रो करती है और ये हार्ड होती है, ठीक है। गार्लिक जो है ये भी कॉर्म के थ्रू ग्रो करता है। इसके जो लीव्स होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, ब्राउन लीव्स आपको नज़र आते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर आप ये जो गार्लिक है इसकी एक क्लोव लेकर बो देते हैं तो वहाँ पर एक नया जो है कॉर्म बन जाएगा गार्लिक का, ठीक है।